सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। दर्शकबिन नमस्कार और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करीथन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज में पावा जाए वाली संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि के बारे में जानकारी देता हुआ गया है। यही सिलसिला में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए ये एक वृत्तचित्र। अवधी समाज हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी लोगन के मिला जुला समाज हुए। यही किस्म से यह समाज में हिंदू और इस्लाम धर्मावलंबी समाज के साथ है नेपाली मातृभाषी समाजों एक दूसरे के साथ ही मिलजुल के रहत है। शांति के अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध के जन्म स्थली के रूप में परिचित अवधी समाज पारंपरिक रूप से अत्यंत सबल और समृद्ध समाज के रूप में जाना जाता है। लेकिन पारंपरिक रूप से सबल सांस्कृतिक समाज के रूप में रहा अवधी समाज वर्तमान तक आवत ई समाज वह किस्म से गतिशील नाई हो पाए है जौने किस्म से होए के चाहत रहा। एकरे पीछे के प्रमुख कारण ई समाज राज्य से मिले वाली सेवा और सुविधा से वह किस्म से फायदा नाई ले पावत है जौने किस्म से उठावे के चाहत रहा। पत्रकारिता के क्षेत्र में निरंतर रूप में यह भूभाग में सक्रिय व्यक्तित्व के रूप में आप अवधी समाज का कौने रूप में जाना जाता है? अब देखा जाए यह समाज जो अवधी समाज है, यही हमारा जन्म भी है, कर्म भी यह समाज में होता है और छोटे से हम यह समाज में हुर्केन बढ़ेन और आज विभिन्न पेशा व्यवसाय में भी लागन। ये अवधी समाज एक समुन्नत ओकरे बाद हमन के सनातन धर्म से जुड़ा ओकरे प्राचीन सभ्यता से जुड़ा हुआ ये समाज हुए और इस समाज के विकास के लिए हर एक क्षेत्र से एक संरक्षण और एक संस्कृति के जगेरना के लिए हमारे सब लागे जरूरी है जैसे लागत हमने। यही किस्म से प्राचीनतम संस्कृति मध्य के एक अवधी संस्कृति के यह स्वरूप का आप कौने रूप में पावा जाता है? एक महत्वपूर्ण विशेषता तो हम देखें वसुधैव कुटुम्बकम जो हरेक नागरिक एक आपस में एक भाईचारा का संबंध है, एक आपस में सहयोगी भावना है। उसके बाद इसे यह समाज में जो भगवान बुद्ध के जन्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम चंद्र के जन्म, उन्नन के दियल सिद्धांत, उन्नन के दियल विचार, आखिर यह संस्कृति यह क्षेत्र के उर्वर करत ओकर एक पहचान ओकर बाद ओकर एक प्रभाव भी है। एक नाते एक बहुत बड़ा महत्व हम देखी था। अवधी संस्कृति निरंतर रूप में गतिशील है। यही किस्म से गतिशील अवधी संस्कृति में कौने कौने किस्म के विविधता देखे के मिलत हैं और अवधी भाषी क्षेत्र के सांस्कृतिक सामंजस्यता के अवस्था कैसन है? ये समाज देखा जाए ये लागत है हमें ये धर्म संस्कृति एक आपस में जुड़ के अवधी समाज आगे बढ़ता है। जैसे यह संस्कृति यह अवध क्षेत्र में आपके हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कुछ परसेंट में पछिल्लो समय में ईसाई लोग भी हैं, बौद्धिस्ट बुद्ध मार्गी तो है ही हैं। ये हिसाब से सबै धर्म संस्कृति भाषा रहन सहन जो अवलंबन करत हुई वो एक आपस में मिल के एक आपस के भाईचारा एक आपस के सहयोग के हिसाब से आगे बढ़त है। देखा जाए मुल्क में और जगह बहुत बड़ा धार्मिक सांस्कृतिक युद्ध भी भए, विभिन्न खाले हिंसात्मक घटना भी भए, सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ा। लेकिन ये अवध क्षेत्र हमन के पेरीफेरी में वर्षों से जो हमन के हिंदू मुस्लिम मधेसी पहाड़ी अथवा विभिन्न धर्म संस्कृति के बीच में जो एक रहा ओकरे बाद भाईचारा एकदम प्रगाढ़ रूप में आज तक आगे बढ़ा है। एमे कोनो दरार उत्पन्न नहीं हुआ। यह भूभाग में नेपाली मातृभाषी समाजों विगत कई कालखंड से बसोबास करत है। आप लोग यहाँ की सामाजिक समरसता में कौने रूप में आगे बढ़ा जाता है?
प्राचीन समय से नेपाली मातृभाषी समाज भी यही अवध क्षेत्र में जो यही पैदा भए, जन्म कर्म यहीं भए, शिक्षा दीक्षा यहीं भए, ओकर बाद उनके देहांत भी यही क्षेत्र में भए। उनके भी हम हमारे का देखी थन, जैसे हम अपन भी उदाहरण ली थन, हमें एकदम यही माटो में, यही अवध क्षेत्र में यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ के संस्कृति के हमारे नेपाली मातृभाषी लोग भी यही घुल मिल के ये संस्कृति के आगे बढ़ाई के यही में रम के हमारे आगे बढ़ा जाते हैं। अवधी भाषी समाज के मुख्य बसोबास क्षेत्र रहा यह भूभाग में लुम्बिनी, तिलौराकोट जैसन महत्वपूर्ण पर्यटकीय धरोहर विद्यमान होने के बावजूद यहाँ के अवधी सांस्कृतिक समाज के साथ अन्य समाज में विद्यमान पर्यटकीय विशेषतन का यह क्षेत्र के पर्यटन विकास से न जोड़ पावे के नाते यहाँ के लोग यह भूभाग के पर्यटन विकास से ना ही जुड़ पाए हैं। एका आप कौने रूप में देखा जाता है, साथ है इस सब के खातिर का होए के जरूरत देखा जाता है। लुम्बिनी भगवान बुद्ध के जन्म स्थल के रूप में जो परिचित है, और वो लुम्बिनी के कारण से संसार के देश विदेश के बुद्ध मार्गी अपन जीवन में एक बार लुम्बिनी अगर पहुंचा जाए, लुम्बिनी में दर्शन करा जाए तो अपन जीवन धन्य हुई कह के जो बुद्ध मार्गी के विचार है, उनके मनोभावना है, विश्वास है, और वो विश्वास के हिसाब से जोन उपस्थिति में, जोन संख्या में लुम्बिनी में बौद्ध मार्गी के उपस्थिति है, स्वदेशी विदेशी पर्यटक के उपस्थिति है, वो उपस्थिति के हमरे कपिलवस्तु भए, ओकरे बाद आपके नवलपरासी भए, इस क्षेत्र में वो पर्यटक के लैजा के लिए जो बुद्ध सर्किट है, वो बुद्ध सर्किट के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन जैसे लुम्बिनी विकास कोष, ओकरे बाद नेपाल सरकार बुद्ध सर्किट के जोन हिसाब में आगे बढ़ाए के लिए प्लान करे रहे, वो हिसाब से अभी आगे नहीं बढ़ पा है। फिर भी पछिल्लो साल के तुलना में लास्ट टाइम दिन प्रतिदिन ये कपिलवस्तु क्षेत्र, ओकरे बाद रूपन्देही के रामग्राम क्षेत्र में भी जो लुम्बिनी आवल पर्यटक की संख्या तो बढ़त है, लेकिन उत्साहपूर्ण ढंग से अभी पर्यटक की संख्या में वृद्धि नहीं भा है। एक लिए बुद्ध सर्किट जो लुम्बिनी विकास कोष आगे बढ़ाओ थे, वो का जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप में पूरा करे पड़ी। ओकरे बाद कपिलवस्तु जहाँ भगवान बुद्ध आपन जीवन की 29 वर्ष बिताइन, बाल्यकाल उनके यहीं बिता, यहीं से ज्ञान के प्राप्ति के लिए वन छोड़ के चला गए। ओकरे बाद कपिलवस्तु जिला में उनके दरबार, उनके पिता के राज दरबार तिलौराकोट, ओकरे बाद कुदान, गोटीहोवा, निगलीहोवा, अरौराकोट, सिसनियाकोट लगायत 1 से बड़ी पुरातात्विक स्थल है। और इस संपूर्ण स्थल के उत्खनन करे के बाद में संपूर्ण पुरातात्विक स्थल में व्यवस्थित ढंग के सड़क के विस्तार, ओकरे बाद उस क्षेत्र के आसपास में स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक लोगन के लिए बैठे के लिए उस हिसाब के सुविधा संपन्न होटल इकुल के व्यवस्था जब आस्ते आस्ते हुआ कड़ी, ओकरे बाद लुम्बिनी में आवल अधिकांश स्वदेशी तथा विदेशी टूरिस्ट के पर्यटक के हमारे यहाँ तान पावा जाए, उसे ये अवध क्षेत्र, ये कपिलवस्तु क्षेत्र के आर्थिक सामाजिक रूप में एक विकास में महत्वपूर्ण योगदान पहुँची जैसे हमें लागत है। आज के दिन में यह क्षेत्र के पर्यटन के विकास के खातिर भवा क्रियाकलाप का देखा जाए तो का पावा जाता है कि सरकार के द्वारा भवा हरेक क्रियाकलाप केवल और केवल धार्मिक पर्यटन के प्रवर्धन तक सीमित हैं। लेकिन जब तक ये भूभाग में इस सबसे यहाँ के सांस्कृतिक पर्यटन का नाई जोड़ पावा जाए, तब तक ना तो सरकार ये सब लगाने से दीर्घकालिक फायदा ले पाई, ना तो यहाँ के समाज के अर्थोपार्जन बढ़ पाई। इस सब का आप कौन रूप में लिया जाता है? अब देखा जाए धार्मिक हिसाब के पर्यटन तो लुम्बिनी विकास कोष के मार्फत से होता है, और एक सांस्कृतिक पर्यटन के बढ़ावे के लिए और सांस्कृतिक पर्यटन के माध्यम से ही इस क्षेत्र के आम सर्वसाधारण की आर्थिक उन्नति हुई। जैसे पर्यटक लोग तिलौराकोट घूमे आइन, विजिट करे आइन, र तिलौराकोट घूमे के बाद में साइड में 1 रात 2 रात नज़ीक में कहीं होम स्टे बनावा जाए। वो होम स्टे में वो पर्यटक लोग 1 रात बैठे, उसके बाद वहाँ यहाँ के कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज, संस्कृति, उसके बाद विभिन्न खाले यहाँ के उत्पादन ओसे ओका नजीक से उन अवलोकन करिए। उसके बाद घरेलू उत्पादन, परंपरागत यहाँ के उत्पादन के उन्होंने खरीद बिक्री वहीं से शुरू हुई। उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी कहा कि जो आओ थे पर्यटक लोग, उनके 1 दिन अथवा 2 दिन कपिलवस्तु में टिकाक जरूरी है। कपिलवस्तु में उनके बास बसाक जरूरी है, और बास बसा के लिए 2 उपाय। एक उपाय
माने आपके क्या है कि होम स्टे के ठाउँ ठाउँमा होम स्टे के विकास करे पड़ा। ओकरे बाद दूसर बढ़िया बढ़िया होटल व्यवस्था करे पड़ा ताकि 2 दिन 3 दिन कपिल वस्तु उन्हें रुक पावे। इस सब के खातिर नेपाल सरकार और यहाँ के समाज का करे की जरूरत देखा जाता है। देखा जाए लुम्बिनी विकास कोष के संरचना में तो सबसे पहले जरूरी क्या है कि लुम्बिनी विकास कोष और एकर पदाधिकारी सोलुखुम्बु से, ओकरे बाद मनाङ से, मुस्ताङ से, काठमाडौँ से वो पदाधिकारी हो क्या होते और वो पदाधिकारी में कम्ती में कपिल वस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी जिला के कम से कम 50% अथवा 51% पदाधिकारी अनिवार्य रूप में यही क्षेत्र के विज्ञ, ठीक है, सरकार अथवा संबंधित मंत्रालय, संबंधित मंत्री परिषद वो का नियुक्त करे, लेकिन यही का आदमी नियुक्ति करे ताकि उनके का रही जब यहीं के आदमियों में लीडिंग पोजीशन में रही तो उन्हें कहा लगी कि इस क्षेत्र के कैसे विकास करा जाए, यहाँ के आम नागरिक के लुम्बिनी विकास कोष से कैसे जोड़ा जाए और लुम्बिनी विकास कोष के हरेक एक्टिविटीज़ से यहाँ के कपिल वस्तु, रूपन्देही, नवलपरासी के आम सर्वसाधारण के आर्थिक सामाजिक विकास में कैसे उनके विकास कह पाओ जाए कह के एकदम भीतरी मनोभावना से उन काम कह पाइए। नहीं तो कहा है उन्होंने कमिटी में आ है 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष जितना कार्यकाल उनके रही कार्यकाल बिताइए, फिर अपन सोलुखुम्बु, काठमाडौँ अथवा कहाँ से कौन जिला से वहाँ लौट के चला जाइए, उन्हें कौन फर्क। और दूसरा हम कहा देखी तो लुम्बिनी विकास कोष के तरफ से जो लुम्बिनी क्षेत्र आसपास अथवा कपिल वस्तु जिला के आम सर्वसाधारण के एक अपनत्व जो लुम्बिनी विकास कोष से हो चाहता वो नहीं है। लुम्बिनी विकास कोष के गतिविधि, लुम्बिनी विकास कोष के सारा बजट आपके वह लुम्बिनी क्षेत्र के जो मास्टर प्लान के अंदर के जो परखाल के भीतर है, आप कबू देखा कि परखाल के बाहर वहाँ के अवधी संस्कृति लोग, वहाँ के मधेसी समुदाय, वहाँ के मुस्लिम समुदाय अथवा वहाँ के आम सर्वसाधारण किसान उनके कौनो एजेंडा में लुम्बिनी विकास कोष आज तक कौनो संबोधन नहीं कर पाए। ऐसे वो लुम्बिनी विकास कोष के बगीचा अथवा लुम्बिनी विकास कोष के मास्टर प्लान के बाहर के जो लोग हैं उन्हें लुम्बिनी विकास कोष प्रति अपनत्व ग्रहण नहीं है। जब तक अपनत्व ग्रहण नहीं हुई तब तक इस क्षेत्र के जो इंटीग्रेटेड रूप में एक समग्र रूप में विकास के क्रम जो आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय आम नागरिक के जो सहभागिता की बात है वो कबो नहीं हो पाई। पहले तो सबसे पहले जरूरी कहा है कि उस क्षेत्र आसपास के आम सर्वसाधारण के अपनत्व जगह। निश्चित रूप से यह भूभाग के आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के खातिर ये हरेक क्रियाकलाप का आगे बढ़ावे के जरूरत है। एकरे साथ यहाँ के सांस्कृतिक पर्यटन का बढ़ावा दे के खातिर और का होए के जरूरत देखा जाता है। सबसे पहला तो क्या है कि स्थानीय स्तर के विज्ञ लोगन के वहाँ प्रतिनिधि लुम्बिनी विकास कोष के विभिन्न समिति में उन्हें सहभागी कराक पड़ा। ओकरे बाद विभिन्न खाले छलफल संवाद स्थानीय स्तर के आम अगुवा लोगन से, आम सर्वसाधारण से कराक पड़ा ताकि उनके लुम्बिनी विकास कोष के मास्टर प्लान के पूरा करे साथ साथ में आम सर्वसाधारण के विकास के लिए, आम सर्वसाधारण के संस्कृति के रक्षा करे के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए, उनके पेशा के वृद्धि के लिए, आय आर्जन वृद्धि के लिए कैसे कैसे कार्यक्रम, आय आर्जन पूर्ण कार्यक्रम कह सका जाता है। एक बारे में भी छलफल करके कुछ उनके सहयोग करके हाँ लुम्बिनी विकास कोष हमन के भी हुए। लुम्बिनी विकास कोष के कारण से ये मास्टर प्लान के विकास तो होता है, साथ ही साथ लुम्बिनी के जो मास्टर प्लान के बाहर के एरिया है हमन के भी लुम्बिनी विकास कोष से बहुत ज़्यादा फायदा है। एक आगे बढ़ाए चाहिए आपन हो हमन के हो कहीं एक अनुभूति तब हुई जब तक उन्नन के हमारे साथ में ये मास्टर प्लान के साथ साथ में उन्नन के भी साथ हमारे अगर ले ले तब ये अनुभूति विकास हो पाई। लुम्बिनी विकास कोष के यह क्षेत्र के पर्यटकीय विकास में प्रमुख भूमिका होने के नाते आगामी दिन में यह संस्था का कौन रूप में काम करे के आवश्यकता देखा जाता है। निश्चय में एमे तो देखा जाए अब ये केंद्र सरकार के मातहत में लुम्बिनी विकास कोष और वहाँ के पदाधिकारी चयन, वहाँ के हरेक गतिविधि केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और एमे प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, स्थानीय सरकार और आम सर्वसाधारण के एक क्या कहा है कि वो में लॉबिंग करे के लिए भर एक अवस्था है ताकि लुम्बिनी विकास कोष के पदाधिकारी कम से कम 3 जिला के अधिकांश संख्या में उनमें विज्ञ लोगन के रखे पड़ा। ओकरे बाद ये लुम्बिनी विकास कोष के स्थानीय स्तर में भी कैसे समेट के आगे बढ़ावा जाए क्योंकि स्थानीय सरकार ओकरे बाद प्रदेश सरकार तो एक आवाज़ भर उठा सकता है। एक लिए केंद्र सरकारी
निर्णय आपन उ करे पड़ी। कोनो आवश्यकता के पहचान करके ओका कार्य रूप दिवावे में वह क्षेत्र के पत्रकार, समाज सेवी और राजनीति कर्मी लोगन के महत्वपूर्ण भूमिका होत है। यह स्थिति में अवधी भाषी क्षेत्र के पत्रकार, समाज सेवी और राजनीति कर्मी लोगन का आगामी दिन में इस सब के खातिर का करे के चाहिए। तो देखा जाए पत्रकार के रूप में तो हमारे अपन कलम चलाई सका जाता है कि लुम्बिनी विकास कोष अथवा कपिलवस्तु, नवलपरासी, रूपन्देही के आम सर्वसाधारण लुम्बिनी विकास कोष के पहुँच से बाहर है, अपनत्व ग्रहण नहीं हुआ। ऐसा काम करा जाए तो वो अपनत्व ग्रहण हो सकता है, क्योंकि एक तो आवाज़ हमारे अपन कलम के माध्यम से कह सका जाता है। वैसे आम बुद्धिजीवी, आम विज्ञ लोग, स्थानीय राजनीतिक दल के नेता लोग भी एक अपन फोरम से आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन एक कार्यान्वयन करे के लिए तो अब केंद्र सरकार और कपिलवस्तु जिला, रूपन्देही जिला, ओकरे बाद नवलपरासी जिला से प्रतिनिधित्व करत केंद्र के संघीय सांसद अपन सदन में अपन पार्टी से प्रेशर दे के लुम्बिनी विकास कोष के जो गठन करे वाला कार्यविधि है वो में अनिवार्य रूप में 51% ये 3 जिला जेका हमारे बृहद लुम्बिनी कहा जाते ग्रेटर लुम्बिनी माने लुम्बिनी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी तीनों जिला के मिला के हमारे ग्रेटर लुम्बिनी के परिभाषित करा जाता है। तो ये ग्रेटर लुम्बिनी क्षेत्र के आदमी 51% अनिवार्य रूप में रखे पड़ी, क्योंकि संघीय सांसद आवाज़ उठा के पड़ा। ये हिसाब से लुम्बिनी विकास कोष के जो कार्यविधि हुई वो का संशोधन करके वो व्यवस्था जब हो पाई, ओकरे बाद यहाँ के जब स्थानीय लोग वहाँ के नेतृत्व करे लगी हैं, ओकरे बाद आस्ते आस्ते एक अपनों तो बढ़े लगी। यही क्रम में यहाँ आने वाले पर्यटक लोगन का स्थानीय संस्कृति से जोड़ के उन्हें 1-2 दिन यह भूभाग में रह के वातावरण तैयार होए के जरूरत है। इस सब के खातिर का करे के जरूरत देखा जाता है। और जैसे हमन के अवधी कला संस्कृति, यहाँ के नृत्य, यहाँ के गायन, ओकरे बाद यहाँ के उत्पादन आप कब देखा पावा जाए? स्वदेशी विदेशी पर्यटक के आप तब देखा पावा जाए जब उनके पास समय। देखा जाए लुम्बिनी से बस चढ़ के आए, तिलोरा कोट घूमिन, कुदान घूमिन, ओकरे बाद जो पानी के बोतल मिनरल वाटर लेके आइन, पानी पीन, बोतल फेंकिन। ओकरे बाद यहाँ के आम नागरिक के 1 रुपया के भी आमदनी नहीं है, आइन धूर उड़ाइन, धुआं फेंकिन और पानी पियल बोतल फेंकिन और उनके तिलोरा कोट घूमिन, कुदान घूमिन, गाड़ी में बैठिन, चल दिए। ऐसे कौन उपलब्धि नहीं। जब वो पर्यटक, वो स्वदेशी विदेशी पर्यटक 2-4 घंटा अथवा 1 दिन 2 दिन यहाँ बैठिए, तिलोरा कोट के आसपास अथवा कुदान के आसपास अथवा ये दोनों क्षेत्र के आसपास को अच्छा होम स्टे बना, ओकरे बाद आपके बढ़िया होटल बने और उस स्वदेशी विदेशी पर्यटक लोग बैठे और उन्हें रात्रि के समय में अथवा दिन के समय को समय मिला के सांस्कृतिक कार्यक्रम देखावा गए, आपन उत्पादन के ठाउँ में स्टॉल रखा गए और वो स्टॉल में उन्हें घूमिन, तब यहाँ के उत्पादन खरीद करिए, यहाँ के अमन के उत्पादन बिक्री हुई, यहाँ के अमन की कला संस्कृति उन्हें देखिए, वही हिसाब से कुछ परिवर्तन हो सकता है। नहीं तो आइन तिलोरा कोट कुदान घूमिन, देखिन, ओकरे बाद चला गए, ऐसे कोनो उपलब्धि नहीं देखी था। ये पर्यटक लोगन का यहाँ की संस्कृति से जोड़ब जरूरी है। एकरे खातिर ये सब के साथ है और का करे के जरूरत देखा जाता है। हमन के तो देखा जाए अब हमन की अवधी भाषी संस्कृति कला संरक्षण करे के लिए 2-4 ठो होम स्टे बनाए पड़ा, ताकि उन के कैसे हमारे एक रात होम स्टे में बैठावा जाए और वो होम स्टे में हमन के यहाँ की अवधी परिकार, अवधी खाना उन्हें खियावा जाए। ओकरे बाद यहाँ के विभिन्न खाले संस्कृति, विभिन्न खाले नृत्य, गायन, कला उनके देखावा जाए। ओकरे बाद विभिन्न खाले चित्रकला लगायत हमन के उत्पादन वस्तुकला प्रदर्शनी में रखा जाए। वो हिसाब से हमारे कह सका जाते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात का कि उन्नन के टीका के पड़ा, एक दिन अनिवार्य रूप में टीका के लिए व्यवस्था करे पड़ा, ओकरे लिए होम स्टे एक उत्तम उपाय हो सका। ये हर एक क्रियाकलाप तब्बे कार्य रूप में आए पड़े हैं जब यहाँ के समाज, स्थानीय निकाय के पदाधिकारी, विधायक और सांसद इस सब के खातिर संगठनात्मक रूप से काम करे लगे हैं। एकरे खातिर यहाँ के समाज का कैसे गतिशील होए के चाहिए। अब देखा तो समाज के गतिशील बनाए के लिए तो हमन के अगुवा नागरिक जो विभिन्न क्षेत्र के जैसे मीडिया क्षेत्र में शिक्षक, व्यवसायी, ओकरे बाद राजनीतिक कर्मी, विभिन्न
खाले समाज के अगुवा युवा लोग, अगुवा नागरिक लोग जब एकजुट हो के अब इस क्षेत्र के विकास के लिए स्वयंसेवी भाव से हमारे अब कुछ करे पड़ा। विभिन्न समिति उप समिति बनाई के अथवा लूज फोरम बनाई के एक काम आगे बढ़ाए पड़ा, क्योंकि एक हो के जब आगे बढ़िए तब कुछ परिवर्तन हो पाई। और दूसरे हिसाब से हमन के पास कुछ परिवर्तन करो, इस ठाव के विकास करो, यहाँ के विकास के लिए आप लोगों के हमारे जिम्मा दी थन, क्योंकि हमारे हर एक वार्ड में वड़ाध्यक्ष, उसके बाद उपमेयर, मेयर, विधायक, सांसद लगायत जनप्रतिनिधि के हमारे चुन के भेजे हैं। तो ये जनप्रतिनिधि लोग भी एक नेतृत्व करे पड़ा। कहा से कि नेतृत्व करो, ये ठाव के विकास करो, ये ठाव एकदम पिछड़ा एक आप अगुवाई करबो तो ये ठाव के विकास हो गई कि आम मतदाता, आम नागरिक हमारे इतना विश्वास करके उन्हें उस सीट में पहुँचावा गए। तो उनके भी प्रमुख दायित्व बना था कि इस क्षेत्र के विकास हम कैसे करें, 5 साल में इस क्षेत्र के कैसे 5 साल के आगे और 5 साल के बाद में विकास में एक परिवर्तन देखा पड़ा। और ये परिवर्तन जैसे लास्ट टाइम हमने देखी थन, जैसे सड़क बना, बिजुली बत्ती, उसके बाद सोलर पैनल, भौतिक निर्माण विकास तो होता है, लेकिन एक साथ साथ में जो आप कहा गए यहाँ के सांस्कृतिक विकास हो पड़ा, यहाँ के आर्थिक सामाजिक विकास में जो फड़को मारे के ओकरे लिए भी जनप्रतिनिधि के सोचे जरूरी है। कहा कि रोड पुल, बिजुली बत्ती बर विकास करे से यहाँ की अवस्था सुधार नहीं आई। जैसे आप कहा गए उस क्षेत्र के यहाँ के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्कृति के विकास करे के लिए महत्वपूर्ण योगदान जनप्रतिनिधि के भी रहा था। तो समाज के दीर्घकालिक विकास में वही समाज से जुड़ा हर एक क्रियाकलाप का योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ावे की जरूरत विशेष रूप से दिखायमान होते हैं। आज के दिन में यह भूभाग की समग्र विकास से यहाँ के लोगन का कौने कौने रूप में फायदा पहुँची और ये सब के खातिर वर्तमान में भवा प्रयास का आप कौने रूप में पावा जात है। देखा जाए नाफा आप काम करा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नाफा हो, कैसे कि कुछ नाफा आर्थिक नाफा हो सकता है, कुछ नाफा आपके मर्यादा और आपके पहचान और उसके बाद आपकी अगुवाई जो आप अगुवाई करा गए ओकरे लिए भी आम सर्वसाधारण की तरफ से आप एक धन्यवाद के पात्र हो जाबो, वो भी बहुत बड़ा नाफा हो। वही नाते देखा था समाज परिवर्तन के लिए सब आदमी, समुदाय के, समाज के सब आदमी नेतृत्वदायी भूमिका में नहीं आ पाई। उस क्षेत्र के हर एक वार्ड के, हर एक गाँव के कुछ 2-4 लोग वो का उस क्षेत्र में अगुवाई पड़ा, उस क्षेत्र में आगे पड़ा, अपन विचार देख पड़ा और उसके बाद उनके विचार में सहमत हो कि और सर्वसाधारण लोग उन्हें सहयोग करिए, उस हिसाब से परिवर्तन आस्ते आस्ते होता है। और हमारे देखी तन पिछला 5 साल, 10 साल, 15 साल के दौरान में जो हमारे देखा जाता है कि कुछ परिवर्तन तो समाज में आया है, परिवर्तन होता है, लेकिन जो स्पीड से हो चाहता रहा वो स्पीड अभी हमन के नहीं पकड़े हैं। कहा से कि हमन के समाज आर्थिक सामाजिक हिसाब से भी पिछड़ा है, उसके बाद यहाँ के शैक्षिक स्तर भी एकदम कमज़ोर स्तर है। अब आज आस्ते आस्ते हरेक बाल बालिका, हरेक बिटिया आज स्कूल में पढ़े जाते हैं। उसके बाद ये जो बाल बालिका अब के 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब अपन जनरेशन एक जनरेशन तैयार हुए उस समय में ये परिवर्तन कुछ देखा लगे। ये सब गतिविधियों का आगे बढ़े से यहाँ के स्थानीय लोगन का कौने कौने किस्म के फायदा पहुँची। समग्र चैनल जब काम करे लागी, जो अगुवाई कह के एक स्वयंसेवी भाव से वो काम करे लागी, तो समाज में का कहला कि देखो वो फलाना काम करी, बहुत अच्छा आदमी है, समाज के योग्य आदमी है, ताकि उन्हें वो खाल के बेनिफिट मिली। उसके बाद जो आम जनरेशन कुछ आगे होके काम करे लागे, जैसे आप शुरू में कहा गए विभिन्न खाल के स्वदेशी विदेशी पर्यटक लोग जब यहाँ आए लगे हैं, 1 रात 2 रात यहाँ बैठे लगे हैं, तो ये आज इस क्षेत्र के छोट व्यवसाय भी फर्स्ट आए लगी, यहाँ की आर्थिक गतिविधि चलायमान होए लगी। जैसे पर्यटक आए के रात में बैठे लागे, यहाँ के टेम्पू चढ़ीन, यहाँ के रिक्शा चढ़ीन, कोनो रेस्टोरेंट में जाके चाय पानी पिए लागे, और रात कोनो होटल में बैठे, 1-2 रात होटल में बैठे, ये हर एक हिसाब से आर्थिक गतिविधि ये हिसाब से चलायमान जब होए लगी, तो एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हरेक ढंग से हरेक नागरिक एक फायदा पाए लगी। अब डायरेक्ट पर्सनल हम ये काम करें, हमें 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख हमारे खलती में आए कि अगर सोच के करा जाए तो वो हो नहीं पाई। लेकिन हमारे ये जो आप कहा गए ये हिसाब से अर्थतंत्र के हमारे चलायमान कही देवा जाए, अगर हमन के प्रयास से हुए लगी, आस्ते आस्ते स्वदेशी विदेशी पर्यटक की संख्या बढ़े लगी, तो ऑटोमेटिक
हरेक क्षेत्र में सुधार के संकेत देखा लगे। और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। अब हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाई। नमस्कार।